आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सरकारी मुलाजमतों की निजीकारी के खिलाफ पीडीपी का श्रीनगर में एहतजाज। पुलिस ने मार्च रोक दिया। हुकूमत पर नौकरियों में जानबदारी का लगाया गया इल्जाम। सलमान अली सागर का पीडीपी पर पलटवार। कहा, पीडीपी अवाम को गुमराह कर रही है। हुकूमत के काम में रुकावटें डालने की साजिश दिया करार। हिंद पाक दोस्ती ही मसाइल का पायदार हल। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का बयान। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और शिया सुन्नी इत्तेहाद पर दिया जोर। श्री अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशन और सहूलियात के तमाम इंतजाम मुकम्मल। जदीद टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी निगरानी और हंगामी टीमें मुतहर्रिक। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन न मिलने पर मकामी मजदूर मायूस। रोजगार से महरूमी का खदशा। इंतजामिया से रजिस्ट्रेशन पर नजरसानी की अपील। कुलगाम के अर्धनारीश्वर मंदिर में सालाना हवन और पूजा का एहतमाम। कश्मीरी पंडितों की बावक़ात वापसी का मुतालबा। अनंतनाग की तालिबा फरहत बिलाल के मुनफरद इजाद। लाइव बैंड ने सबकी तवज्जो हासिल की। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमतों की निजीकारी के फैसले के खिलाफ आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर पीडीपी के तर्जुमान मोहित भान ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सरकारी नौकरियां मुबैना तौर पर अपने कारकुनों में तकसीम कर रही है। एहतजाज के दौरान पीडीपी कारकुनों ने पार्टी का एक मार्च निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। ये प्रोटेस्ट जो है, एहतजाज जो है, ये हमने जो नौजवानों की मुस्तकबिल की सौदाबाजी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार कर रही है, नौकरियों के हवाले से आउटसोर्सिंग के नाम पे, ये एहतजाज उसके ऊपर है। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जो नौजवान हैं जिन्होंने दिन रात एक करके, जिनके माँ बाप ने लाखों रुपए का कर्जा लेकर उनको पढ़ाया, सख्ती से पढ़ाया, आज जब नौकरी की बात आई तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अहदेदारों को, अपने एमएलएज, मिनिस्टर्स के बीच में कोटा बांट के उन जम्मू में भी आज पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। पीडीपी तर्जमान आदित्य गुप्ता ने हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए 1 लाख नौकरियों का वादा करने वाली हुकूमत मुबैना तौर पर 25,000 भर्तियां बैकडोर और आउटसोर्सिंग के जरिए कर रही है। उन्होंने इस अमल को बदउनवानी करार देते हुए शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया और कहा कि हुकूमत के जवाब देने तक एहतजाज जारी रहेगा। 25,000 नौकरियां बैकडोर एंट्री से लग गई, पैसे की लूट खसूट हुई है। वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू होनी चाहिए थी कि कम से कम अगर उनको 6 से 7 साल के लिए ही टेम्परेरी तौर के बाद वो पक्के होते तो अच्छी बात थी, मगर इस गवर्नमेंट ने ठेके पर देकर उनका जो मनोबल गिराया और साथ में उनसे जो पैसा लेकर उनको लगाया है। ये बीजेपी और एनसी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर ने पीडीपी पर जवाबी वार करते हुए कहा कि पीडीपी रियासत के माहौल को ख़राब करने और हुकूमत के कामकाज में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए सलमान अली सागर ने मजीद कहा कि पीडीपी नौकरियों की निजीकारी के मामले को उछाल कर लोगों के जज्बात का इस्तेसाल कर रही है, जबकि हकीकत में उन्हें अवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। पीडीपी प्रोटेस्ट करती रहती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो हम देख रहे हैं, पीडीपी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से माहौल को ख़राब किया जाए, किसी न किसी तरीके से सरकार के काम में रोड़ा अटकाया जाए। चाहे वो आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, चाहे वो बाकी चीज़ों की बात करते हैं, चाहे वो कभी स्टेटहुड की बात करते हैं। जेन्युइन कंसर्न और सिंसियरिटी जो है वो पीडीपी के एजेंडा में और आइडियोलॉजी में कभी रहा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर नौजवानों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाते हुए प्राइवेट कंपनियों को दिए गए तकरीबन 24,000 मुलाजिमतों के ठेकों को
फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। पार्टी तर्जमान मंजूर भट्ट ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को शफाफ तकरीरों के बजाय आउटसोर्सिंग करके नौजवानों के मुस्तकबिल से खेल रही है, लिहाजा शफाफ मेरिट पर मबनी भर्ती का अमल शुरू किया जाए। काम है कि जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नौजवानों को रोजगार के देने के बजाय एक बहुत बड़ा धोखा किया गया, 26,000 नौकरियों को प्राइवेट कंपनियों के हवाले किए गए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज बडगाम में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और इल्ज़ाम आयद किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के तहत भर्तियों और बैकडोर मुलाजिमतों का अमल जारी है। इस एहतजाज में पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की और मुबैना भर्ती तरीक़ेकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये आज का हमारा प्रोटेस्ट था, ये थ्रू आउट जे था और हमारी यही डिमांड थी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो जरूरी नहीं है वो किन में से हो, जिनका मेरिट है पढ़े लिखे नौजवानों को, हमारी यही डिमांड है कि उनको जो है जॉब की प्रेफरेंस देनी चाहिए। और जो आज के डेट में अगर आप देख रहे हो, अगर आप किसी भी जो मतलब जॉब्स हैं उसको आउटसोर्स कर रहे हो तो आप। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने हुकूमत पर सरकारी मुलाजिमतों को आउटसोर्स करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इस पॉलिसी के जरिए नौजवानों के रोजगार के हुकूक पर शबखून मारा जा रहा है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनमें इन्होंने यहाँ पे सियासी मैंडेट हमसे छीना, लोगों को पॉलिटिकली डिसएम्पावर किया, आज इक्तिसादी डिसएम्पावर कर रहे हैं, ये नौकरियां बेच रहे हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए में बेच रहे हैं। नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, कभी उनको रिजर्वेशन के नाम पे दबाया जा रहा है, कभी उनको वेरिफिकेशन के नाम पे दबाया जा रहा है। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज कहा कि हिंद पाक दोस्ती में ही तमाम मसाइल का हल मुज़मर है और उम्मीद है कि बरसगीर के रहनुमा खित्ते की तरक्की और अमन के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करेंगे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए मीरवाइज उमर फारूक ने शिया सुन्नी इत्तेहाद पर भी जोर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिशें हो रही हैं, खासकर अमेरिका ईरान के दरमियान, आपने सुना होगा कि एक बार फिर बातचीत होने जा रही है इस हफ्ते, तो हमने इसको हमेशा सपोर्ट किया है। और इसी तनाजुर में मैंने पिछले जुमा को भी जो बात कही कि अगर ईरान और अमेरिका मेज़ पे आ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी मेज़ पे आ सकते हैं, और हम तवक्का रखते हैं कि मैंने उसी तनाजुर में जो है वो जो इंडिया की जो लीडरशिप है उनको भी अपील की है कि वो भी डायलॉग की जो है वो राह उसको इख्तियार करें, क्योंकि जंगों। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी के बर्दी ने आज कहा कि सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तमाम तरह हिफाजती इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और इस बार यात्रा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। IGP कश्मीर ने इन ख्यालात का इजहार पंथ चौक यात्री निवास में आज मुनक्किद एक मॉक ड्रिल के दौरान किया। कि आप जैसा जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है अभी कुछ ही दिनों में और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके लिए मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करे हैं और इसके लिए इन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की सबसे ज्यादा खासियत है कि इसकी जो ड्रिल्स हैं, फुल ड्रेस रिहर्सल्स और इसकी जो मॉक ड्रिल है वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और IGP भीमसेन ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दोनों अफसरान ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों के इस्तकबाल और सहूलियात के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दरियाए तवी के किनारे स्पॉट रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया है ताकि यात्रियों को किसी किस्म की दुश्वारी न हो। डिविजनल कमिश्नर और IGP जम्मू ने यात्रियों से अपील की कि वो नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें और यात्रा को खुशसूबी से पाए तकमील तक पहुँचाएँ। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से पूर्ण तरीके से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं उनके लिए। जम्मू जो कि यहाँ पर से जो यात्रा का जत्थे की शुरुआत होती है, यहाँ से 2 तारीख को भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। माननीय उपराज्यपाल 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र लखनपुर यात्री रिसेप्शन सेंटर में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बुध से मुल्क भर से आने वाले यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू होगा, जबकि सिक्योरिटी EKYC RFID कार्ड और दीगर बुनियादी सहूलियात के भी इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं।
3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि यात्री जो हैं वो कल जहां जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार रिसेप्शन सेंटर में यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें जम्मू के लिए यहां से रवाना किया जाएगा। तैयारियों की बात करें तो पुख्ता इंतजामात इस बार किए गए हैं। आप देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। उसके बाद श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान रोजगार हासिल करने की उम्मीद रखने वाले मुतादिद मकामी मजदूर रजिस्ट्रेशन न मिलने के बाद मायूसी का शिकार हैं। उनका कहना है कि हर साल यात्रा के दौरान वो मुख्तलिफ खदमात अंजाम देकर अपने ख़ानदान की कफालत करते हैं, लेकिन इस मरतबा रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से उनकी आमदनी का अहम जरिया मुतासर हो रहा है। मजदूरों ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि रजिस्ट्रेशन के अमल पर नज़रसानी करते हुए अहल अफराद को मौका फराहम किया जाए ताकि वो यात्रा के दौरान रोज़गार हासिल कर सकें। मजदूर लोग यात्रा लोगों की खिदमत करने के लिए वहां पर सालों से जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ मजदूर ऐसे हैं जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से जो इनकी रजिस्ट्रेशन होती है कार्डों की, तो यहाँ पर इनकी मुश्किलात बढ़ गई है, जबकि ये हर साल जाते हैं, इनका रोजगार इसी पर चलता है। ये लोग मेहमान कुलगाम के तारीखी अर्धनारेश्वर मंदिर में पीर के रोज़ सालाना हवन और पूजा का इनकाद इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के कसीर तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस रूहानी तकरीब के दौरान अक़ीदतमंदों ने नदीमाक कत्ल आम के मुतासरीन को याद करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों की वादी में बावकार वापसी के लिए हुकूमत से ठोस इक़दाम करने की अपील की गई है। लोगों का व्यवहार वैसे अच्छा है, तो हम आए तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो आसपास के जो लोग हैं, हमारे भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन, उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया, बहुत अच्छे से वो मिले। तो काफ़ी उन्होंने भी, जब वो हमसे मिले तो उन्होंने भी बहुत थोड़ा सा इमोशनल वो भी हो गए थे, क्योंकि फिर जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर टिकरी के करीब एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक मुसाफिर बस, ट्रैक्टर और टाटा मोबाइल आपस में टकरा गए। इस हादसे के नतीजे में मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस फ़ौरन जायवको पहुंची और मकामी लोगों की मदद से तमाम ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। कांग्रेस की जानिब से आज बटनोर तराल में एक शमूलियती प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें मुतादिद सियासी कारकुनों ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने नए कारकुनों का खैर मकदम करते हुए कहा कि तराल में कांग्रेस मुसलसल मजबूत हो रही है और आने वाले दिनों में पार्टी मजीद मुस्तहकम होगी। कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस के ही साथ हम चल के इस इलाके की जो खिदमत है वो कांग्रेस भी देखेंगे कि अगले 5 साल के बाद या 4 साल के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनती है, जब कांग्रेस का एमएलए बनता है, एक मौका हम कांग्रेस को भी देते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से छात्रों की गूंज यूथ कन्वेंशन का इनकाद ज़िला सदर बारामूला मीर इकबाल की सदारत में शेरवानी हॉल बारामूला में किया गया। कन्वेंशन में नौजवान, तलबा और कांग्रेस कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम की मेज़बानी सैयद अरबीन बुखारी ने की। कन्वेंशन के दौरान राहुल गांधी की तरफ से कोटे के तलबा की बातचीत में दिए गए खिताब की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें तलबा के खदशात और तालीमी निज़ाम में शफाफियत, जवाबदेही और मयार की ज़रूरत को उजागर किया गया। कैसे पेपर लीक आए दिन यहाँ पे हो रहे हमारे मुल्क में। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, कल आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हुआ है। तो हमारा मुद्दा मकसद ये था कि रिसेंटली 17 जून को राहुल जी ने छात्रों की गूंज को लेकर एक प्रोग्राम अपना कोटा में स्टार्ट किया था, तो फिर हमने वहाँ से ये डायरेक्शन मिली थी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम होंगे। और जो उस वक्त अनंतनाग के दूरदराज इलाके छतरगल ब्लॉक के हाड़पाद गांव में बुनियादी सहूलियात की शदीद किल्लत के बायस मकामी अवाम को रोज़मर्रा ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन 20 कुंबों पर मुश्तमिल ये गाँव आज भी पीने के साफ़ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है और लोग दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। इलाके के मकीनों का कहना है कि गांव तक मुनासिब सड़क की सहूलत भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से मरीजों, तलबा और बुजुर्ग शहरियों को आमदरफ्त में शदीद दुश्वारी पेश आती है। अब हमें ये मसला है कि हमें नहीं ये पानी का मसला बहुत 20 साल से हम यहाँ इंतज़ार में, नहीं हमें पानी मिल रहा है, नहीं कुछ, हमारा माल बच्चा सब मर रहा है क्योंकि पानी की वजह से हमें 2 किलोमीटर जाके नीचे से लाना पड़ता है पानी।
ضلع رامبن کے میڈیکل بلاک گول میں ایمرجنسی ایمبولینس سروس شدید بحران کا شکار ہے، جس کے باعث مریضوں کو بر وقت علاج کے لیے اسپتال منتقل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ ایک ایمبولینس مرمت کے لیے ورکشاپ میں ہے، جبکہ دوسری آتش زدگی کا شکار ہو چکی ہے۔ شہریوں نے فوری طور پر 108 ایمبولینس سروس بحال کرنے اور تمام ایمبولینس گاڑیوں کی قانونی دستاویزات مکمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ گول سب ڈویژن ہسپتالوں میں یہ حالات ہے کہ گول کے عوام کو بہت ڈر لگتا ہے ہاسپٹل جانے سے، کیونکہ سب سے پہلے گول ہاسپٹل جو بھی جائے گا پہلا نمبر اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے کہ جو ہی اندر پہنچا تو اس کو ریفر کیا جاتا ہے۔ ریفر ہونے کے لیے اس کو ایک ایمبولینس کی ضرورت پڑتی ہے جو 100۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ترال یونٹ نے ڈاکٹر ہربخش سنگھ کی قیادت میں آج ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں پارٹی کے متعدد اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں حلقے میں پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ اپنی پارٹی کے سینئر رہنما مقامی مسائل اور عوامی مشکلات کا جائزہ لینے کے لیے جلد ترال کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے علاقے میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر اسپورٹس کونسل کا شکریہ ادا کیا، تاہم مقامی اسپتال میں عملے کے رد و بدل کا مطالبہ بھی کیا۔ ہماری لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ ترال آئیں گے، ترال کی مجموعی ترقی کے لیے اور ترال کے جو مسئلات ہیں، جو خاص کر یہ پکڑ دکڑ والا معاملہ ہے، انڈسٹریلائزیشن والا معاملہ ہے، اور میں بار بار بولوں گا کہ جو ہماری زمینیں خاص کر یہاں جو شالدرمن ہے وہاں میں CRPF کو ٹرانسفر کی جا رہی ہیں۔ ضلع بھنج میں حالیہ پولیو مہم کو 100% کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا، جس کے دوران ضلع بھر کے تمام ہدف شدہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی بوندیں پلائی گئیں۔ اس بات کا انکشاف چیف میڈیکل افسر پنچ ڈاکٹر پرویز احمد خان نے مہم کی اختتامی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کی۔ ڈاکٹر پرویز احمد خان نے تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ اس مہم کے دوران ضلع بھر میں کل 79,560 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، جو کہ محکمہ صحت کی جانب سے مقرر ہدف کا 100% ہے۔ جس کے لیے ہم نے 427 بوتھ جو ہیں ڈسٹرکٹ میں بنائے تھے، اس میں 24 ہارڈ ٹو ریچ ایریا تھے، 13 ٹرانسٹ پوائنٹ بنائے تھے ہارڈ ٹو ریچ ایریا۔ محکمہ صحت ڈوڈا نے پلس پولیو ایمونائزیشن مہم میں 107% کوریج حاصل کی، جس سے مقررہ ہدف کو عبور کیا گیا اور ضلع بھر میں 5 سال سے کم عمر کے تمام اہل بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کو یقینی بنایا گیا۔ چیف میڈیکل افسر ڈوڈا ونود شرما کے مطابق مہم کے دوران ابتدائی طور پر 57,523 بچوں کو ویکسینیشن کا نشانہ بنایا گیا تھا، تاہم سیاحوں، زائرین اور خانہ بدوش خاندانوں کے بچوں کی موجودگی کی وجہ سے مستفید ہونے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ٹارگیٹ تھا سر ہمارا 57,523 جو بینیفیشریز تھے آؤٹ آف پاپولیشن ٹو ہماری 4,57,000 ہے، اور جو ہمارا ٹارگیٹ تھا 57,523 تھا۔ اور جو ڈپٹی کمشنر کرگل شری راکیش کمار کی ہدایت پر محکمہ دیہی ترقی کرگل نے ضلع کے مختلف دیہی علاقوں میں سنگل یوز پلاسٹک پر پابندی سے متعلق بیداری مہم چلائی۔ یہ مہم بلاک چکتن پاشکم اور برسوں میں منعقد کی گئی۔ دکاندار، ریڑھی فروشوں اور عوام کو سنگل یوز پلاسٹک کے مضر اثرات سے آگاہ کرتے ہوئے ماحول دوست متبادل اپنانے، پلاسٹک کے درست تصرف اور حکومتی ہدایات پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی۔ جموں کشمیر کے ضلع راجوری کی قصبہ نوشہرہ میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کی سالگرہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ مقامی نوجوانوں اور دکانداروں کی جانب سے گجرال چوک میں ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جہاں شدید گرمی کے پیش نظر راہگیروں، گاڑی چلانے والوں اور مقامی شہریوں میں ٹھنڈے مشروبات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر شرکاء نے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کی صحت، درازی عمر اور کامیاب عوامی زندگی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آپ کو بڑی بڑی مبارک ہے۔ آج ہمارے پریہ لیڈر جناب سریندر چودھری جی کا جنم دن ہے۔ نوشہرہ واسیوں کی طرف سے ہم ان کو ہاردک شبھ کامنائیں پیش کرتے ہیں۔ معروف دانشور اور ادبی شخصیت مرحوم عبدالرحمان آزاد کی 30ویں برسی کی مناسبت سے آج کوئل پلوامہ میں خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں مرحوم آزاد صاحب کی ممتاز شخصیت، قابل ذکر اور ادبی شراکت معاشرے پر دیر پا اثرات کو اجاگر کیا گیا۔ مقررین نے آزاد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور ادب کے لیے ان کی انمول خدمات اور ان کی لازوال میراث کو یاد کیا۔
देखिए, अब्दुर्रहमान आज़ाद साहब वादी कश्मीर के एक मारूफ शायर, कलमकार, अदीब, खतूत निगार और सहाफ़ी हैं और आज उनकी 30वीं बरसी यहाँ कोयल की हायर सेकेंडरी में मनाई जा रही है। कोयल गाँव आज मकतब अनवारुल कुरान का सालाना जलसा हुआ, जिसमें वक्फ बोर्ड ज़िला किश्तवाड़ के शोबे मकातिब से मौलाना निसार अहमद और अंजुमन इस्लामिया मौलाना अब्दुल क़य्यूम और वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ के दीगर उलमा इकराम ने शिरकत की। मौलाना निसार अहमद ने अपने बयान में कहा कि हाफिज़ हुसैन साहब मुदर्रिस मकतब हज़ा ने वाकई बच्चों पर बहुत मेहनत की और उम्मत मुस्लिमा से अपील की कि अपने बच्चों को मकातिब में भेजकर उनके मुस्तकबिल को रोशन करें। IIM जम्मू 1 से 4 जुलाई 2026 तक 13वीं AMA इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। इस 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी तक़रीब में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक के नंबर मार्केटिंग माहिरीन, मुहक़्क़ीक़ीन और स्कॉलर्स शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद तहक़ीक़, जिद्दत और तालीमी ताउन को फ़रोग़ देना है। IIM के डायरेक्टर प्रोफेसर BS साह ने इस दौरान PhD स्कॉलर्स के लिए खुसूसी सेशंस और तकनीकी मुज़ाकरात मुनक़्क़िद होंगे, जो जम्मू कश्मीर को आलमी तालीमी मरकज़ के तौर पर उजागर करेंगे। करगिल के ज़िला द्रास में चंद रोज़ काबिल पेश आने वाले अमलाक सड़क हादसे के बाद लापता 3 अफराद की तलाश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुंद ने हादसे के मकाम का दौरा करके सर्च ऑपरेशन का जायज़ा लिया। लद्दाख के ज़िला द्रास के सरहदी कस्बे की एक बड़ी खुशखबरी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास ने ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैकाथॉन 2026 में कौमी सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल करके न सिर्फ द्रास बल्कि पूरे लद्दाख का नाम रोशन किया। लद्दाख के अजीम जंगी हीरो, 2 मरतबा महावीर चक्र से सरफराज और शेर लद्दाख के लक़ब से मारूफ कर्नल जिवांग रुनचन की 29वीं बरसी के मौके पर लेह में एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जहां भारतीय फ़ौज, सिविल इंतज़ामिया, साबिक़ फ़ौजियों और अहल खाना ने उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। कश्मीर के एक दूर इफ्तादा गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली कमसिन तालिबा ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों से ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो न सिर्फ काबिल फ़ख्र है बल्कि इंसानी जानें बचाने में भी मददगार साबित हो सकता है। अनंतनाग की तालिबा फरहद बिलाल ने एक मुनफरद ईजाद लाइव बैंड तैयार किया है। हमारे नुमाइंदे शाहलाल की देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। अनंतनाग के मंजमू इलाके से ताल्लुक रखने वाली 8वीं जमात की होनहार तालिबा फरहद बिलाल ने अपनी जहानत, मेहनत और इंसानियत के जज्बे से एक मुनफरिद ईजाद लाइफ बैंड तैयार किया है। ये जदीद बैंड सड़क हादसात या हंगामी सूरत हाल के दौरान जख्मी शख्स की शिनाख्त और उसके अहले खाना तक फौरी इत्तला पहुंचाने में मदद दे सकता है। एक सादा स्कैन के जरिए उसमें महफूज जरूरी मालूमात फौरी हासिल की जा सकती हैं। But there was not any kind of support. As you can see the surroundings, the kind of village we live in, there is not kind of better education facilities, just limited education facilities, and that's why we traveled to another village, and over there everyone was supportive. They told me that you have that kind of capability, your background doesn't define from where you belong, that doesn't matter. If you dream to do something, you can do this. महदूद वसाइल के बावजूद फरहद ने साबित किया कि अगर अज़्म मजबूत हो तो कामयाबी किसी उम्र या हालात की मोहताज नहीं रहती। फरहद इससे पहले भी कौमी सतह के अपने प्रोजेक्ट ग्रो ड्रॉप से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं। That they can share their ideas and we listen to them, whatever the idea is, whether that is going to be successful in the future or not, but we listen to them, we work on that, and we just encourage them that you think of something which could be which could solve the problems of the society. फरहद की इस कामयाबी को स्कूल में भी बेहद सराहा जा रहा है। असातिज़ा का कहना है कि ऐसे नौजवान जहन मुस्तकबिल में बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं। और हमारी यहाँ कोशिश ये रहती है कि जितने भी बच्चे हमारे स्कूल में आ जाते हैं वो वहाँ से वो साइंटिस्ट बन के यहाँ से निकले, और जो भी कोई बच्चा चाहे बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करे, चाहे अच्छे फैमिली से आ रहे हैं, हमारी कोशिश पीयर लर्निंग के जरिए हम उनको सभी बच्चों को हम इन चीजों को हम तैयार करते हैं। जो भी बच्चे शेड्यूल कास्ट या ट्राइबल से बच्चे आ जाते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाते हैं यहाँ पर ये, ताकि आगे जाकर वो अपने कम्युनिटी को, अपने लोगों के में एक मिसाल बने।
लाइफ बैंड जैसी इनकलाबी इजाद के जरिए फरहत बिलाल ने ये साबित कर दिया है कि बड़ी तब्दीलियां लाने के लिए उम्र नहीं बल्कि सोच बड़ी होनी चाहिए। कश्मीर की ये बेटी आज नौजवान नस्ल के लिए उम्मीद और हौसले की एक रोशन मिसाल बनकर उभरी है। अनंतनाग से मुंसिफ टीवी के लिए शाह हिलाल की रिपोर्ट।